गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 11 और इसमें पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर। यानी स्फेयर का केवल सरफेस एरिया का भी बात होगी, वॉल्यूम का बात अभी हम नहीं करेंगे। वॉल्यूम आगे है, फिर वॉल्यूम बताएंगे बच्चों। पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं, स्फेयर कहते किसे हैं। तो स्फेयर जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। अभी तक आप लोगों ने 2 डायमेंशनल फिगर पढ़ा होगा, जैसे सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया। ये सब क्या था? 2 डायमेंशनल था। लेकिन ये जो स्फेयर है 3 डायमेंशनल है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इसमें जो होगा लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट या डेप्थ, ये तीनों चीज़ होंगे। तो देखते हैं स्फेयर जो होती है, ए स्फेयर इज ए 3 डायमेंशनल फिगर, सॉलिड फिगर विच इज मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस। कहता है ये उन सब सारे पॉइंट से बने हैं जो कि स्पेस में हैं, ठीक है। विच लाई एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, जो कि एक निश्चित डिस्टेंस पे है। मान लेते हैं ये क्या है? सेंटर है। सेंटर से ये जो बाउंड्री बन रही है हर डायरेक्शन में, तो इसका डिस्टेंस एक निश्चित होता है जिसको रेडियस बोलते हैं। कांस्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड द रेडियस, ठीक है। फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है? ये है सेंटर, कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर। ए स्फेयर इज लाइक द सरफेस ऑफ ए बॉल। तो स्फेयर जो होता है बॉल के सरफेस के जैसा होता है। जैसे कि ये एक बॉल है बच्चों, तो इसके जो ये बाहर का ये जो परत है या सतह है, इसको हम सरफेस बोलेंगे। किसका? स्फेयर का सरफेस। यानी ये एक स्फेयर हो गया। इसके अंदर जो मटेरियल भरा है उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, मतलब ये केवल ऊपर वाला सरफेस का हम अभी बात करेंगे हर तरफ से। तो ये हो गया स्फेयर। तो इसमें अब इसको बच्चों यदि हम मिडिल से कट कर दें तो ये बन जाएगा हेमी स्फेयर। ये इस तरह का बन जाएगा हेमी स्फेयर। तो इसमें देखिए रेडियस होगा, ठीक है, और उसके बाद ये जो फेस होगा ये सर्किल के जैसा होगा। तो इसका भी हम बात करेंगे। अभी इसका यानी एरिया निकालेंगे। पहले तो एरिया इसका देखेंगे, फिर इसका देखेंगे। तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि स्फेयर क्या होती है और हेमी स्फेयर क्या होती है। ए प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ ए स्फेयर डिवाइड्स द स्फेयर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच ऑफ विच इज कॉल्ड ए हेमीस्फेयर। दोनों पार्ट में से प्रत्येक पार्ट क्या कहलाएगा? हेमीस्फेयर कहलाएगा। अब इसमें जो है बच्चों बता दिया कि ये क्या है? रेडियस ओ ए इज रेडियस, ओ इज सेंटर, और ए बी जो होगा ये डायमीटर कहलाएगा। ए से बी डायमीटर कहलाएगा। ये फिगर में तो बच्चों यहाँ पे यानी 2 डायमेंशनल लग रहा है, लेकिन ये क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। यानी सर्किल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, जो कि पिछले चैप्टर वगैरह में हम लोगों ने पढ़ा है। तो हेमिस्फेयर का डिफिनेशन देख लिया। अब ए भी कितना होगा? आर होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ओ ए और ओ बी रेडियस हो जाएगा। अब कहता है एरिया ऑफ स्फेयर। तो स्फेयर का एरिया कितना होगा? इसका ऊपर का जो ये परत है इसका कितना एरिया होगा, या इसको बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब यदि आर को हम डायमीटर में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा? आर बराबर क्या होता है? d/2, यानी 4 पाई क्रॉस d/2 का होल स्क्वायर, यानी d²/4। देखिए 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? पाई d स्क्वायर। तो बच्चों अब देखिए इस तरह से कुछ रिलेटेड एरिया का आप फार्मूला जानते हैं। एक क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
तो पाई स्क्वायर किसका होता है बच्चों? ये होता है सर्किल का। अब ये भी देखिए सर्किल के जैसा हो रहा है, लग रहा है, लेकिन ये है स्फेयर। तो स्फेयर का रेडियस के बदले हम डायमीटर डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर। सर्किल में पाई आर स्क्वायर, वहाँ रेडियस का स्क्वायर है, और यहाँ पे उसके डायमीटर का स्क्वायर है, पाई डी स्क्वायर। तो बच्चों देखिए कि मतलब याद करने का बहुत अच्छा टेक्निक आपको मिल गया। तो पाई डी स्क्वायर भी लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी सवाल, तो कहीं गलती होने का चांस नहीं है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, ये क्या है? हेमीस्फेयर है, अर्धगोला, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? ये जो आउटर सरफेस है इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो ये जो आउटर है ये गोलाई के तरह का, इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। अब उसको हाफ कर देंगे, तो ये यहाँ से लेके हाफ यहाँ तक मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं इसको हम सी, ठीक है, सी बी ए। ये हो गया कर्व सरफेस, आने इस तरह का शेप हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा एरिया? ये एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी हाफ हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया बच्चों। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी? तो ये उसमें ऐड हो जाएगा, ये जो सर्किल की तरह दिख रहा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, यानी हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। और स्फेयर का सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम ही होगा, 4 पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर। अब स्फेरिकल सेल, कहता है स्फेरिकल सेल क्या होती है? बच्चों आप लोग बैंगल वगैरह देखे होंगे, जो मोटे मोटे चूड़ी वगैरह लड़कियां सब पहनती हैं, तो वो जो है स्फेरिकल सेल तो नहीं कह सकते पूरा, तो लेकिन उसको कट किया हुआ है, पूरा स्फेयर की तरह तो नहीं है, तो लेकिन मतलब उसको हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कुछ उस जैसा आकार को हम नीचे यदि ज्वाइन कर दें तो फिर वो स्फेरिकल सेल बन सकता है। तो वो जो द डिफरेंस ऑफ टू सॉलिड कॉन्सेंट्रिक स्फेयर इज कॉल्ड ए स्फेरिकल सेल। कहता है द डिफरेंस ऑफ टू सॉलिड कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, कहता है कि सेंटर क्या हो? सेम हो, और उसका रेडियस डिफरेंट हो। जैसे एक का रेडियस स्मॉल आ रहा है, दूसरे का रेडियस कैपिटल आ रहा है। तो अब द डिफरेंस ऑफ टू सॉलिड कॉन्सेंट्रिक स्फेयर इज कॉल्ड ए स्फेरिकल सेल। इट हैज़ ए फिनाइट थिकनेस, यानी अब देखिए एक स्फेयर जो है ये बन गया अंदर में छोटा सा, और एक स्फेयर देखिए ये बाहर वाला बन गया, ठीक है। अब बाहर वाले स्फेयर में से ये वाला स्फेयर को माइनस कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? स्फेरिकल सेल बन जाएगा। इस तरह का ये जो बैंगल वगैरह आप देखते हैं ना, उस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, लेकिन ये क्या होगा? गोला होगा, पूरा इस तरह से गोला ही होगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्फेरिकल सेल। तो थिकनेस विच इज़ द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई, तो इसका जो थिकनेस होगा ये कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे तो इसका ये थिकनेस मोटाई हो जाएगी। वो सेल कितना मोटा है चारों ओर, ठीक। अब इसको ओ ए रेडियस कैपिटल आर है और ओ बी स्मॉल आर है, तो ओ ए माइनस ओ बी, तो क्या बच जाएगा? यहाँ ए बी, यहाँ से यदि ये रेडियस हम यहाँ ले आएँ तो बच जाएगा ए बी।
अब कहता है इसका आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इनर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इनर एस ए मतलब सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब डिफरेंस निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 4 पाई बाहर आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये इसका डिफरेंस हो जाएगा, यानी एरिया का डिफरेंस। अब ए बी थिकनेस, ए और बी ए क्या है, थिकनेस है। अब ये जो सेल है कैसा है, हेमी स्फेयर का ये सेल है। तो ए बी थिकनेस इज थिकनेस ऑफ सेल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और ओ ए माइनस ओ बी, और इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल सेल। अब इस हेमी स्फेरिकल सेल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बच्चों देखिए इसमें थोड़ा सब कुछ आप जानते हैं, केवल थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। ये आउटर एरिया हो गया, ये एरिया हम निकाल लेंगे। ये देखिए इसका इनर हेमी स्फेयर का ये इनर पार्ट हो गया, इसका एरिया निकाल देंगे, ठीक है। तो ये एरिया प्लस ये एरिया तो हो ही जाएगा। अब बचा ऊपर में फेस, ये बेंगल तरह का ये फेस, ठीक है। ये सर्किल है, एक इनर सर्किल हो गया, एक आउटर सर्किल हो गया। तो ये आउटर का पाई आर स्क्वायर यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इनर का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर कर देंगे। तो इससे ऊपर का जो ये पोर्शन दिख रहा है, ग्रीन से मैंने सेट किया है, ये इसका एरिया मुझे मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ आउटर सरफेस ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ इनर सरफेस ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग का कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब सबको जोड़ देंगे, इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल सेल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सरफेस ऑफ हेमी स्फेरिकल सेल प्लस एरिया ऑफ इनर सरफेस ऑफ हेमी स्फेरिकल सेल प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब हम क्या करें, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों, ये पाई आर स्क्वायर ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो कितना हो गया 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये प्लस है और माइनस पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसमें से देखिए कुछ कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है, तो ये भी चाहे ये लिख दीजिए फॉर्मूले में तो भी सही है, या पाई आप कॉमन ले लेंगे तो भी ये सही है बच्चों। तो पाई ले लेंगे तो 3 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये फार्मूला मेरा बन गया। ये फार्मूला किसका बना, हेमी स्फेरिकल सेल का। और यदि पूरा रहेगा सेल तब तो उसके लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे। बाहर के सरफेस के लिए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और इनर सरफेस के लिए 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब बच्चों एक्सरसाइज 11.2 इसका पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, फार्मूला में पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है 10.5 cm, नंबर 1, नंबर 2 5.6 cm, नंबर 3 14 cm। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 क्रॉस और पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसीलिए हम 22/7 रख सकते हैं। 4 क्रॉस 22/7 क्रॉस 10.5 का होल स्क्वायर,
तो 4 क्रॉस 22/7 क्रॉस 10.5 क्रॉस 10.5। अब इसको कट कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया 1386 cm स्क्वायर। अब दूसरा 5.6 cm जब रेडियस दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 क्रॉस 22/7 क्रॉस 5.6 का होल स्क्वायर। तो 4 क्रॉस 22/7 क्रॉस 5.6 क्रॉस 5.6। अब इसका डेसिमल हटा दिया तो बाय 10 हो गया। तो 10 हम काटेंगे नहीं, इसलिए नहीं काटेंगे कि हमें एक तो इंटू करना पड़ेगा, बाद में डिवीज़न भी करना पड़ जाएगा। यदि टोटल 10 कट जाता है तब तो काट देंगे, लेकिन हम उस चीज़ से बचने के लिए हम 10 को ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि केवल इंटू करना पड़ेगा फिर डेसिमल डाल देंगे। तो वही मैंने किया है, उसको इंटू कर दिया तो 39424 आ गया, इतना बटे 100, तो ये आ गया 394.24 cm स्क्वायर। अब तीसरा रेडियस दिया है 14 cm। तो एस ए मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 क्रॉस 22/7 क्रॉस 14 का स्क्वायर। तो 4 क्रॉस 22/7 क्रॉस 14 क्रॉस 14, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। अब इंटू कर दीजिए, 4 क्रॉस 22 क्रॉस 14 क्रॉस 2, कितना आ जाएगा 2464 cm स्क्वायर। ये आंसर हो गया बच्चों। तो आपका आंसर एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर। यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 14 cm, 21 cm और 3.5 cm। तो बच्चों ये डायमीटर दिया है तो हम इसको रेडियस में कन्वर्ट कर दें, यानी इतना बटे 2, इतना बटे 2, इतना बटे 2, तो रेडियस हमें मिल गया। अब हम फार्मूला में 4 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हम उसको पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। दूसरा मैंने क्या फार्मूला निकाला था, पाई डी स्क्वायर। तो आप पाई डी स्क्वायर में डायरेक्ट इसको वैल्यू पुट कर देंगे, ये सब वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट डी स्क्वायर में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपको बच्चों जो सुविधा लगे आप वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर दिया, तो 14 cm था तो 7 cm। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 क्रॉस 22/7 क्रॉस 7 का स्क्वायर। तो ये 7 एक 7 कट जाएगा तो बच जाएगा 4 क्रॉस 22 क्रॉस 7, तो ये आ गया 616 cm स्क्वायर। अब दूसरा डायमीटर दिया 21 cm, तो 4 पाई इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर। आर के जगह मैंने 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, आर के जगह डी बाई 2 लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर। अब 4 क्रॉस 22/7 क्रॉस 21/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आ गया 22 क्रॉस 21 क्रॉस 3, यानी 1386 cm स्क्वायर। अब ऐसे ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह डी बाई 2 पुट कर दिया, 4 पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 4 क्रॉस 22/7 क्रॉस 3.5/2 का होल स्क्वायर। तो 4 क्रॉस 22/7 क्रॉस 3.5/2 क्रॉस 3.5/2, ठीक है। तो 2 ये 4 कट गया 2 बार में, अब बच गया 7 से 5 बार में 35 कट जाएगा, तो बटे 10 भी नीचे लगभग सब कट गया, केवल बच गया नीचे में 2 और ऊपर में बच गया 11 क्रॉस 7। तो 11 क्रॉस 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी 77/2 38.5 मीटर स्क्वायर। ये यूनिट जो था इसका मीटर था, तो इसलिए मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 10 cm यूज पाई 3.14। यहाँ पे पाई का वैल्यू हम ये यूज करेंगे, 22/7 यूज नहीं करेंगे। तो पहले तो फिगर ड्रॉ कर दिया बच्चों, फिर ये 10 cm दिया हुआ है रेडियस, तो TSA टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो ये कर सरफेस एरिया प्लस ये ऊपर का सर्कुलर फेस जो है उसका एरिया जोड़ देंगे। तो TSA ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो
ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर स्क्वायर होगा। टोटल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस इस फेस का सर्कुलर फेस का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, तो जोड़ दिया 3 पाई आर स्क्वायर। या तो डायरेक्ट आपको ये फार्मूला याद है 3 पाई आर स्क्वायर, तो आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो स्टेप वाइज लिख के आप इसको कर सकते हैं, तो गलती होने का चांस कम हो जाएगा। तो अब वैल्यू रख दीजिए 3, तो ये आ गया क्रॉस पाई का वैल्यू 3.14 क्रॉस आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 3 क्रॉस 3.14, तो पॉइंट हटा दिया तो बटा 100 क्रॉस 10, ये 10 कट जाएगा 100 से। अब ये हो गया 3 क्रॉस 314, तो ये इंटू कर देंगे तो ये आ गया 942 cm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, दी radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it। कहता है एक बैलून है जो कि स्फेयर की तरह यानी गोल है, उसका अभी रेडियस कितना है 7 cm। जब उसमें और हवा डाला गया वो 7 से इंक्रीज करके उसका रेडियस बढ़ के हो गया 14 cm। तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। तो दोनों ही केस के आधार पे, यानी जब उसका रेडियस 7 cm था उतना, और फिर जब 14 cm हो गया, तब दोनों ही कंडीशन में हम उसका सरफेस एरिया निकालेंगे और उसका रेशियो निकाल देंगे। ऐसे ऑफ स्फेरिकल बैलून when radius r1 equal to 7 cm would be SA1 equal to 4 pi r1 का स्क्वायर, 4 क्रॉस 7 क्रॉस 7 का स्क्वायर। तो 1 7 तो मैं अभी काट नहीं रहा हूँ, या तो ये भी वैल्यू आप पुट मत कीजिए, तो भी 4 पाई आर स्क्वायर केवल लिख दीजिए, इसलिए जब रेशियो करेंगे तो ये कट जाएगा। देखते हैं मैं दोनों तरह से बनाया हूँ क्या। अब दूसरा बैलून है, उसका रेडियस कितना है 14 cm। ऐसे यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून व्हेन रेडियस इज r2 इक्वल टू 14 cm वुड बी SA2 इक्वल टू 4 पाई r2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 क्रॉस 7 क्रॉस 14 का स्क्वायर। तो इसको भी मैंने इसी को रूप में लिख दिया, लेकिन काटा उटा नहीं, तो काट भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये पाई और 4 तो कट जाएगा। रेशियो ऑफ ऐसे यानी सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस बी, यानी सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन द 20 केस, यानी SA1 बटा SA2 इक्वल टू 4 क्रॉस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 डिवाइडेड बाय 4 क्रॉस 7 क्रॉस 14 क्रॉस 14। तो इसको 22/7 को पाई भी आप छोड़ सकते हैं, पाई 4 पाई 4 पाई, तो 4 पाई कट जाएगा, तो ये दोनों कट गया। अब 7 से ये 14 दो बार में कट जाएगा, 7 से ये 14 दो बार में कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 1/4। SA1 इज टू SA2 इक्वल टू 1:4 आंसर हो गया। अब या आंसर तो आपने यहाँ पे निकाल दिया। अब यदि ऐसे नहीं पसंद हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, और SA1 बटा SA2 इक्वल टू 4 पाई क्रॉस 7 डिवाइडेड बाई 4 पाई 14 क्रॉस 14, जो कि ऊपर मैं बोल भी दिया हूँ। 4 पाई कट गया, 7 से 14 दो बार में कट गया, 7 से ये 14 दो बार में कट गया, तो 1/4 हो गया, 1/4। SA1 इज टू SA2 इक्वल टू 1:4, तो ये आंसर हो गया। तो बच्चों वीडियो को यहीं अब छोड़ते हैं, अब अगले वीडियो में 5 सवाल से आगे बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।